माय डियर स्टूडेंट, मैं इस क्लास में आपको जो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट में टैक्सोनॉमी टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसमें मैं ऑर्डर आपको इसके पहले मैं हेमनिप्टेरा ऑर्डर पढ़ाया था। तो ये लास्ट ऑर्डर है टैक्सोनॉमी का। ये ऑर्डर है आपका डिप्टेरा ऑर्डर। ये जो है डिप्टेरा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है आपके एंटोमोलॉजी में, जो कृषि से संबंधित इंसेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। ये डिप्टेरा जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक डाई, इसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है टू, और पीट्रॉन मतलब होता है विंग्स, यानी ऐसे इंसेक्ट जिसके एक जोड़ी पंख यानी दो पंख पाए जाते हों, वो इस ऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये क्या है, ये सबसे जो है एक प्रकार से ये इस वर्ग के अंतर्गत जो है कुछ फ्लाइज, मॉस्किटोज आते हैं, ज़्यादातर मक्खियाँ एवं मच्छर आते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, ये सारे इंसेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये है कि इस ऑर्डर में ये फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ये कई रोग वाहक का कार्य भी करते हैं, यानी इंसेक्ट वेक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। कई डिजीज़ को जो है ये अनहेल्थी प्लांट से टू हेल्थी प्लांट से जो है ये ट्रांसमिशन का कार्य जो है वो करते हैं डिजीज़ का, यानी जो अस्वस्थ पौधे होते हैं, अस्वस्थ पौधों से रोग को स्वस्थ पौधों में ट्रांसमिशन करते हैं। तो एक प्रकार से ये डिजीज़ इंसेक्ट वेक्टर्स के अंतर्गत, इंसेक्ट वेक्टर्स में आते हैं, यानी डिजीज़ को जो है फैलाने वाले कीटों के अंतर्गत भी ये आते हैं। पैथोजेंस होते हैं जो रोग वाहक का कार्य जो है वो करते हैं। ये जैसे अस्वस्थ जिस पौधे में जो रोग ग्रसित पौधे हैं उसमें ये बैठते हैं, उसके रस को चूसते हैं, और उसके बाद जो है जब ये स्वस्थ पौधों में जा कर के उसके अपने सलाइवा के द्वारा इसको रस को चूसते हैं, तो उनके जो फंगस वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें फैल जाते हैं और उसमें भी ये रोग को फैला देते हैं। तो कई प्रकार के डिजीज़ को जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में ये ट्रांसमिशन का भी कार्य करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही है। और क्या है, ये जो है बहुत ही स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के, मीडियम साइज़ के इंसेक्ट होते हैं, जैसे फ्लाइज, मक्खियाँ, मच्छर, ये सारे जो इसके अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है कई अलग अलग कलर में होते हैं, जैसे जो है नारंगी कलर हो गया, पीले कलर हो गया, बादामी कलर हो गया, और हल्का जो है कालेपन लिए हुए जो है वो कलर में होते हैं। और जिनका ब्लड होता है उसको हीमोसील कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इनके ब्लड को जो है हम हीमोसील कहते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी विशेषता है इनकी। इनका जो सर होता है, जो इनका हेड होता है, वो होता है हाइपोगैंथस फॉर्म में। हाइपोगैंथस फॉर्म में इनका हेड होता है, और जो इनका माउथ पार्ट होता है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप एवं स्पॉन्जिंग टाइप, यानी स्पंजाकार भी इनका माउथ पार्ट होता है। ये किसी भी प्लांट में जो है यानी इनका मुखांग जो है चुभाने एवं चूसने वाला प्रकार का होता है। और इसमें जो है दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, इसमें एक जोड़ी पंख जो है पाए जाते हैं। जो अग्र पंख यानी जो अगले पंख होते हैं उनको हाइंड फोर विंग्स कहते हैं, और जो पिछली जोड़ी के पंख होते हैं उनको हम हाल्टर्स जो है वो कहते हैं, यानी हाल्टर्स की तरह जो है वो मॉडिफिकेशन उनका हाल्टर्स फॉर्म में होता है। इसमें जो मैंडिबल्स होते हैं वो प्रायः अनुपस्थित होते हैं, मैंडिबल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। टर्साई जो होती है इनकी 4 to 5 सेगमेंटेड होती है। जो अग्र तथा मध्य यानी हैंड तथा फोर तथा हैंड जो थोरेक्स होता है वो अपेक्षाकृत जो है पश्चवक्ष जो है वो बड़ा होता है, यानी अग्र तथा मध्यवक्ष जो थोरेक्स होता है वो पश्चवक्ष जो है वो बड़ा होता है। इसमें जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, यानी 4 अवस्थाएं इनकी लाइफ साइकिल होती हैं, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है इनकी जो लार्वी होती हैं उसको मैगट बोलते हैं। जैसे हेमनिप्टेरा ऑर्डर ने पढ़ाया था कि उसकी लार्वी को जो है वो ग्रब्स बोलते हैं, उसी तरह जो है जो डिप्टेरा ऑर्डर की जो लार्वा अवस्था होती है उसको मैगट्स बोलते हैं। मैगट्स में जो है वो लेग्स अनुपस्थित
नहीं होते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं लेग्स। अब इसकी कुछ फैमिलीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर में महत्व रखने वाली हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपकी टाइफडी या टाइफिडेई। टाइफडी एक फैमिली है जो डिप्टेरा ऑर्डर की है। इसकी कुछ कैरेक्टर्स हैं। इनका रंग जो है पीला, भूरा तथा नारंगी अथवा बादामी होता है। इनका सिर जो है वो चौड़ा तथा पतली गर्दन यानी वक्ष से जुड़ा रहता है, और जो इनका थोरिक्स होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। वो इस पर एक प्रकार से मोबाइल होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, जो किसी भी तरफ जो है वो मूवमेंट होता रहता है। और जो ओविपोजिटर होता है यानी अनरोपक होता है, वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। जो उनके विंग्स होते हैं वो एक प्रकार से धब्बेदार स्पॉट फॉर्म में होते हैं। टर्साई जो होती है उसको टर्साई जो है वो स्पूर फॉर्म में जो है वो निकले होती है। और इनके जो एरिस्टा जो है वो एरिस्टेट जो बोलते हैं, जो इनकी एंटीनी होती है वो एरिस्टेट फॉर्म में होती है, और वो अलग अलग सेगमेंट में जो है वो विभाजित होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रूट फ्लाई, डाइकस कुकुरबिटेई। फ्रूट फ्लाई जो है वो ज़्यादातर कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाला जो है वो मुख्य कीट है। कद्दू वर्गीय सबसे मुख्य कीट कौन सा है? फ्रूट फ्लाई, यानी आप कह सकते हैं डाइकस कुकुरबिटेई, इसका साइंटिफिक नेम है। अगली फैमिली है टैचनिडेई। टैचनिडी की क्या विशेषताएं हैं? इस फैमिली में जो है वो घरेलू मक्खी जो है वो आती हैं, परंतु इनका आकार जो है वो ये जो इस वर्ग में जो इंसेक्ट आते हैं वो सेम जो है वो हाउस फ्लाई आकार के होते हैं, सेम वही साइज होती है, देखने में वैसे ही लगते हैं, परंतु जो है वो उनकी विशेषता सबसे बड़ी है कि वो पैरासाइट होते हैं। एक प्रकार से दूसरों पे दूसरे इंसेक्ट को अपना होस्ट बना के जो है वो रखते हैं, या दूसरों पर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं, परजीवी आप कह सकते हैं। इनके जो हेड होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, यानी मोबाइल होते हैं। इनके जो पोस्ट स्कुलेटम होता है वो कम विकसित होता है। एंटीनी में एरिस्टा फॉर्म में जो है वो रोम निकले होते हैं, जो बिल्कुल जो है वो नेक्ड फॉर्म में होते हैं। इनके कीट जो होते हैं वो सीधे लार्वी अवस्था के ऊपर जो है वो जन्म देते हैं। जैसे जिस इंसेक्ट को अपना होस्ट बनाते हैं, जो इनकी सीधे जो इनके एग लेइंग करते हैं, जो इनके एडल्ट्स, वो सीधा जो है वो होस्ट के ऊपर ही एग लेइंग जो है वो करते हैं। जब लार्वा के ऊपर सीधा एग लेइंग करते हैं और उसको अपना होस्ट बना के, अपना पोषक बना के धीरे धीरे जो है वो मार देते हैं। इस प्रकार से जैसे उसी ऊपर जो है ये उसके जो स्किन पे जो है अपने एरिस्टा को जो है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को उसमें घुसो देते हैं और उसी पे अपना जीवन यापन जो है ये करते हैं। जैसे सिल्क वार्म की जो है लार्वी अवस्था जो होती है, यानी जो रेशम का कीट होता है उसकी लार्वा अवस्था में जो है ये लार्वी के ऊपर ही एग लेइंग करते हैं और उसी को अपना पोषक बना करके जो है उस पर अपना जीवन यापन जो है वो करते रहते हैं। जैसे कौन सा स्ट्रूमेटा सेरिकोरिया जो है ये पैरासाइट इंसेक्ट है जो इस फैमिली के अंतर्गत आता है। अगली फैमिली है इनका साइरफिडी क्या है? साइरफिडी जो है इस फैमिली में जो है वो मक्खियाँ मध्यम से बड़े आकार में तथा चमकदार रंग की होती हैं। इनका सिर जो है वो लार्ज होता है। एंटीनी जो होती है वो 3 to 4 सेगमेंटेड होती है, जो कि एक छोटे एवं बड़े ट्यूबरकल्स में से निकलती हैं। और इनकी जो है मक्खियाँ काफ़ी समय तक जो है वो फ्लावर्स तथा श्रब्स पर एक ही स्थान से उड़ती रहती हैं। इनकी जो मक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर्स के ऊपर तथा श्रब्स के ऊपर जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो एक दूसरे स्थान पे उड़ती रहती हैं। और इनके जो नर होते हैं, नर के जो है होलोप्लास्टिक जो नेत्र होते हैं वो होलोप्लास्टिक जो है वो नेत्र पाए जाते हैं, और ओसिलाई जो होती है वो अनुपस्थित होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सिरफस स्पीसीज के जो इंसेक्ट हैं इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। मैं आज से जो है आपका ये टैक्सोनॉमी जो है टैक्सोनॉमी ख़त्म हुआ चैप्टर। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको इकोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो ये आपका जो है एनाटॉमी भी आपका ख़त्म हो गया है और मॉर्फोलॉजी भी ख़त्म हो गया है।
और आपका टैक्सोनॉमी ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इंसेक्ट इकोलॉजी जो है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है।